गांव के छोर पर 52 दरवाजों वाला घर सदियों से एक डरावनी कहानी था। माना जाता था कि ये घर किसी ने नहीं बल्कि खुद जिन जाहिद ने बनवाया था और हर दरवाजा एक आत्मा को निगलता है। गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। आयत एक निडर और जिम्मेदार लड़की थी। एक अंधेरी रात उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। वैद्य का घर 52 दरवाजों वाले घर के ठीक दूसरी तरफ था। आयत की मां ने कहा, बेटी घूम कर जाना, पर जल्दी पहुंचना। लेकिन समय बचाने की बेचैनी में आयत ने सीधा रास्ता चुना। वो घर के पास पहुंची ही थी कि वैद्य जी की आवाज आई। वो मुड़ी तो वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए उसे बुलाया। जैसे ही आयत उनके करीब पहुंची, वैद्य जी का शरीर पिघलने लगा, उनकी हड्डियां टूटने लगीं और वो एक विशाल काली और बदबूदार धुंध में बदल गए। ये जिन जाहिद था। जाहिद ने भयानक हंसी के साथ आयत को दबोचा और उसे 52 दरवाजों के पहले दरवाजे से अंदर खींच लिया। जाते जाते उसने बाहर की दीवार पर खूनी उंगलियों से 52 का निशान बनाया। 2 हफ्ते बाद फैज अपने परिवार के साथ विदेश से गांव लौटा। उसे पता चला कि उसकी बहन दानिया अपनी सहेली आयत के गायब होने से परेशान है। दानिया को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें 52 दरवाजों के घर से जुड़ी एक गुप्त प्रार्थना लिखी थी। आयत को ढूंढने की उम्मीद में दानिया ने वो प्रार्थना पढ़ी और हिम्मत करके अकेले घर में घुस गई। जब फैज को दानिया का लिखा नोट मिला तो वो आग बबूला होकर घर की ओर भागा। उसने दानिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिन जाहिद ने उसे अदृश्य सायों से घेर लिया। फैज मुकाबला करता रहा, पर सायों ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। फैज को यह एहसास हुआ कि वो अकेला इस शक्ति से नहीं लड़ सकता। जाहिद ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया ताकि वो गांव वालों को दहशत बता सके। फैज बुरी तरह घायल होकर घर के बाहर गिरा। घायल फैज को इमाम गजीज ने अपने पास पनाह दी। इमाम साहब ने फैज की हालत देखकर कहा, तुम्हारा खून बोल रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि फैज कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि अहले नूर खानदान का आखिरी वारिस है। हजारों साल पहले इसी खानदान के पूर्वज शमसुद्दीन ने 52 साल की इबादत के बाद जिन जाहिद को इस घर में कैद किया था। दानिया और आयत को बचाने के लिए फैज को अपने पूर्वजों की शक्ति को जगाना होगा। इमाम अजीज ने फैज को उसके खानदान की गुप्त शक्ति कुव्वत यकीन यानी इच्छा शक्ति की शक्ति को जागृत करने का तरीका बताया। ये शक्ति केवल सच्ची नियत और विश्वास से ही जागृत होती थी। कई दिनों के ध्यान और इबादत के बाद फैज के अंदर एक तेज चमक उठी। अब वो अदृश्य चीजों को देख सकता था और उसकी नजरें जिनकी हर चाल को पकड़ सकती थीं। इमाम ने उसे चेतावनी दी, जाहिद ने इस घर को एक भूल भुलैया बना दिया है। तुम्हें सही क्रम में 52 दरवाजे पार करने होंगे। हर गलत दरवाजा तुम्हें फिर से पहले दरवाजे पर भेज देगा और तुम हार जाओगे। तुम्हारी कुव्वत यकीन तुम्हें सही दरवाजे पर छिपा अल्लाह का नूरानी निशान दिखाएगी। फैज एक प्राचीन तावीज और शमसुद्दीन का खंजर लेकर 52 दरवाजों वाले घर में दूसरी बार दाखिल हुआ। पहले दरवाजे पर उसे जाहिद का पहला भ्रम मिला, एक अदृश्य दीवार। लेकिन कुव्वत यकीन की मदद से फैज ने दीवार में छिपा सुनहरा निशान देखा और सही दरवाजे से अंदर गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हर दरवाजे के पीछे एक भयानक परीक्षा थी। 12वां दरवाजा, दानिया की आत्मा उसे वापस बुलाती है। 35वां दरवाजा, फैज का बचपन का सबसे बड़ा डर, अकेलेपन का अंधेरा। 49वां दरवाजा, जाहिद खुद एक खूबसूरत औरत के वेश में आकर फैज को भ्रमित करने की कोशिश करता है। फैज ने अपनी शक्ति और अटूट विश्वास से हर भ्रम को तोड़ा। हर दरवाजा पार करने पर उसके माथे पर 52 का एक निशान और चमकने लगा। आखिरकार फैज 52वें दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि दानिया और आयत एक जमीन पर एक जादुई जंजीर में बंधी हैं और उनके चारों ओर आग का एक घेरा है। सामने जाहिद अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा था, एक 7 फीट लंबा काली आग जैसा दानव। जाहिद हंसते हुए कहा, तुम यहां तक तो आ गए नूर के वारिस, पर 52 दरवाजों को पार करने की शक्ति तुम्हें यहां से जिंदा नहीं निकलने देगी। जाहिद ने फैज पर काले की तेज धार से हमला किया। फैज ने अपनी कुव्वत यकीन से एक सुरक्षक घेरा बनाया।
ये अंतिम युद्ध केवल ताकत का नहीं बल्कि विश्वास की जंग थी। जाहिद बार बार फैज पर हमला करता और फैज अपने पूर्वज शमसुद्दीन के खंजर को अल्लाह के नाम से मजबूत करता। फैज ने देखा कि जाहिद की सारी शक्ति उसके सीने पर जड़े एक प्राचीन ताबीज से आ रही है। दानिया के लिए उसके मन में अथाह प्रेम और शक्ति के बल पर फैज ने जोरदार छलांग लगाई और ताबीज पर शमसुद्दीन की खंजर से वार कर दिया। एक भयानक चीख के साथ जाहिद का शरीर तेज रोशनी में बदल गया और फिर राख में बिखर गया। जादुई जंजीर टूट गई और आयत और दानिया आजाद हो गई। तीनों सुरक्षित घर से बाहर निकले। गांव में खुशी की लहर थी। फैज अब एक नायक था। इमाम अजीज ने फैज को देखा और कहा, तुमने जाहिद को हरा दिया, लेकिन बेटा, जिन की दुनिया बहुत बड़ी है। अहले नूर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। फैज ने अपने हाथ को देखा, जहां 52 का निशान अब शक्ति के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए